सुबह का समय था। पाटलिपुत्र के महल का उपवन मंद बयार से महक रहा था। चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव, आपने मुझे राज्य चलाने की कला सिखाई, शत्रुओं को पराजित करने के उपाय बताए, लेकिन मैंने देखा है कि दरबार में कई लोग अपनी निजी बातें, अपने परिवार की बातें सबके सामने रख देते हैं। क्या यह उचित है? चाणक्य ने अपनी तीव्र दृष्टि से शिष्य को देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, यह तुम्हारे प्रश्न का सही समय है। सुनो, 7 बातें ऐसी हैं जिन्हें मनुष्य को हर हाल में गुप्त रखना चाहिए, और उनमें पहली है परिवार की बातें। चंद्रगुप्त ने पूछा, परिवार की बातें क्यों गुरुदेव? क्या अपने प्रियजनों के बारे में बताना गलत है? चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, चंद्रगुप्त, परिवार किसी भी मनुष्य की जड़ होता है। यदि उसकी कमजोरियां, उसके कलह, उसकी तकलीफें बाहर चली जाएं, तो लोग उसे भेद कर तुम्हें गिराने लगते हैं। शत्रु सबसे पहले तुम्हारे परिवार पर प्रहार करता है। राजा हो या साधारण मनुष्य, यदि उसने अपने घर की बातें बाहर फैला दी तो समझ लो उसने अपनी ढाल उतार दी। याद रखो, परिवार की समस्याएं बाहर बताना मानो अपने घाव को दुश्मन को दिखाना है। सुख दुख, कलह या कोई कमजोरी, ये केवल घर के भीतर तक सीमित रहनी चाहिए। जब तक घर की बातें भीतर रहती हैं, घर किला है, और जैसे ही बाहर जाती हैं, घर खुला मैदान बन जाता है। चंद्रगुप्त ने गंभीर होकर कहा, गुरुदेव, सच है। मैंने देखा है, जिन दरबारियों ने अपनी पारिवारिक कलह सबको बताई, वे कभी स्थिर न रह सके। उनके शत्रुओं ने हमेशा उस कमजोरी का लाभ उठाया। चाणक्य ने सिर हिलाया, वत्स, यही समझना है। राजा का घर उसकी शक्ति का आधार होता है, और साधारण मनुष्य का घर उसका सहारा। यदि यही आधार हिल गया तो जीवन भर अस्थिरता बनी रहती है। इसलिए पहली शिक्षा, अपने परिवार की बातें कभी बाहर मत बताना। बाकी 6 रहस्य मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। उस क्षण चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि असली शक्ति शब्दों और रहस्यों में छुपी होती है, न कि केवल तलवार और सेना में। महल के उपवन में अगली सुबह चंद्रगुप्त फिर अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे। चारों ओर शांति थी, पर उनके मन में जिज्ञासा थी। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि 7 बातें गुप्त रखनी चाहिए। कल आपने पहली शिक्षा दी, परिवार की बातें छुपानी चाहिए। कृपया आज मुझे दूसरा रहस्य बताएं। चाणक्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, दूसरा रहस्य है अपनी आय को गुप्त रखना। चंद्रगुप्त थोड़े चकित हुए, पर गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय सबको बता दे तो इसमें क्या हानि है? क्या यह साधारण सी बात नहीं है? चाणक्य ने मंद मुस्कान दी और बोले, नहीं वत्स, मनुष्य की आय ही उसके सामर्थ्य और स्थिति को दर्शाती है। यदि तुम अपनी आय प्रकट कर दोगे, जो तुमसे गरीब हैं उनके मन में ईर्ष्या पैदा होगी। जो तुमसे अमीर हैं वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे, और जो शत्रु हैं वे तुम्हारी आय देखकर जान लेंगे कि तुम्हें कैसे फंसाना है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, यदि कोई व्यापारी सबको बता दे कि उसकी गुप्त तिजोरी में कितने स्वर्ण हैं, तो क्या होगा? चोर उसकी योजना बनाने लगेंगे, मित्र उससे उधार मांगेंगे, और शत्रु उसकी संपत्ति पर निगाह रखेंगे। उसकी आय ही उसके लिए संकट बन जाएगी। इसी प्रकार राजा हो या साधारण व्यक्ति, यदि अपनी आय सबको बताता है तो लोगों के मन में या तो ईर्ष्या जागती है या स्वार्थ, और यही से मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब समझ आया। दरबार में कई बार मैंने देखा है कि मंत्री अपनी आय और धन संपत्ति की शान दिखाते हैं, और फिर वही बातें उनके खिलाफ षड्यंत्र का कारण बनती हैं। चाणक्य ने दृढ़ स्वर में कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, संपत्ति तभी तक सुरक्षित है जब तक वह गुप्त है। स्वर्ण की चमक जितनी बाहर दिखाओगे, उतना ही दूसरों का मन डगमगाएगा। इसलिए आय को गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। उस दिन चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि सच्चा वैभव दिखावे में नहीं, बल्कि संयम और गुप्तता में छिपा है। पाटलिपुत्र की प्राचीरों पर सूर्योदय की सुनहरी आभा फैल रही थी। महल के भीतर उपवन में कमल खिले थे और सरिता की हल्की कलकल सुनाई दे रही थी। उसी शांति के बीच चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे। चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव,
आपने अब तक मुझे 2 गहरे रहस्य बताए, परिवार की बातें और अपनी आय गुप्त रखनी चाहिए। कृपया अब तीसरी शिक्षा दें। चाणक्य ने शिष्य की ओर गंभीर दृष्टि डाली और कहा, वत्स, तीसरा रहस्य है, अपनी गलतियां और अपनी योजनाएं कभी किसी को ना बताओ। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, गलतियां छिपाना क्या उचित है? और योजनाएं यदि बताई जाए तो लोग सहयोग नहीं करेंगे? चाणक्य हल्के से मुस्कुराए। सुनो वत्स, मनुष्य की गलती वही हथियार है जिससे उसका शत्रु उसे हराता है। यदि तुम अपनी कमजोरियां और भूलें सबके सामने प्रकट कर दोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हारे खिलाफ उसका उपयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि तुम अपनी योजनाएं पहले ही बता दोगे तो 2 बातें होंगी, या तो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालेंगे या फिर तुम्हारी योजना को अपनाकर तुमसे आगे निकल जाएंगे। गलतियों से सीखना चाहिए पर उन्हें संसार को दिखाना नहीं चाहिए, और योजनाएं तब तक मूल्यवान हैं जब तक वे गुप्त हैं। समय आने पर ही उन्हें उजागर करना चाहिए। कुछ क्षण मौन रहकर चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। युद्ध के समय राजा यदि अपनी रणनीति पहले ही सबको बता दे तो क्या शत्रु चुप बैठेगा? वह तो उसी रणनीति को तोड़ने की तैयारी करेगा। यही कारण है कि गुप्तता ही सफलता की कुंजी है। चंद्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया। मैंने देखा है कि कई बार दरबार में मंत्री अपनी योजनाएं पहले ही प्रकट कर देते हैं और फिर वही योजना उनके लिए जाल बन जाती है। चाणक्य ने सिर हिलाया। वत्स, गलती छिपाना कायरता नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है, और योजना छिपाना चालाकी नहीं बल्कि दूरदर्शिता है। याद रखो, मौन और गुप्तता ही विजेता की ढाल होती है। उस दिन चंद्रगुप्त ने महसूस किया कि जो मनुष्य अपनी गलतियां और योजनाएं छुपाना जानता है वही समय आने पर विजयी होता है। सांझ का समय था। आकाश में लालिमा बिखरी हुई थी और नर्म हवा महल के उपवन में शांति घोल रही थी। चंद्रगुप्त अपने गुरु के चरणों में बैठकर अगले रहस्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। चंद्रगुप्त ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब तक आपने मुझे सिखाया कि परिवार की बातें, अपनी आय और अपनी गलतियां, योजनाएं गुप्त रखनी चाहिए। कृपया मुझे अगला रहस्य बताइए। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, चौथा रहस्य है, अपनी ताकत और कमजोरी किसी के सामने प्रकट मत करो। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, यदि मैं अपनी ताकत दिखाऊं तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, और अगर मैं कमजोरी बताऊं तो शायद लोग मेरी मदद करेंगे, तो फिर इसे क्यों छिपाना चाहिए? चाणक्य की आंखों में चमक थी। वे बोले, वत्स, सम्मान सच्ची ताकत दिखाने से नहीं बल्कि समय आने पर परिणाम देने से मिलता है। यदि तुम अपनी शक्ति पहले ही सबको बता दोगे तो शत्रु पहले से ही उसकी काट ढूंढ लेगा, और कमजोरी यदि किसी को बता दोगे तो वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा अस्त्र बन जाएगी। लोग सहानुभूति तो जताएंगे पर भीतर ही भीतर तुम्हें कमजोर मान लेंगे। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, क्या तुमने देखा है वत्स, सिंह शिकार से पहले अपनी दहाड़ नहीं दिखाता, वह घास के बीच छिपकर शांति से प्रतीक्षा करता है। उसकी असली ताकत शिकार के समय प्रकट होती है। इसी तरह यदि कोई सैनिक अपने डर को युद्ध से पहले बता दे तो दुश्मन उसी डर का फायदा उठाकर उसे हरा देगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी शक्ति को सही समय पर प्रकट करे और अपनी कमजोरी को सुधारते हुए छिपाए रखे। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस लेकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। शक्ति को प्रदर्शित करने से पहले गुप्त रखना और कमजोरी को सुधारने तक छिपाना ही सबसे बड़ा साहस है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सही कहा वत्स, यही नीति तुम्हें अपराजय बनाएगी। उस दिन चंद्रगुप्त ने प्रतिज्ञा की कि वह कभी अपनी ताकत और कमजोरी सबके सामने उजागर नहीं करेगा। रात का सन्नाटा फैल चुका था। आकाश में चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था और दीपक की लौ आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच हल्की छाया बना रही थी। वातावरण गंभीर था, जैसे समय खुद ठहर गया हो। चंद्रगुप्त ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, अब तक आपने 4 गुप्त रहस्य बताए, कृपया अब 5वां रहस्य बताइए। चाणक्य ने अपनी तीक्ष्ण आंखों से शिष्य की ओर देखा और बोले, वत्स, 5वां रहस्य है, अपने अपमान को कभी किसी के सामने प्रकट मत करो। चंद्रगुप्त चकित होकर बोले, गुरुदेव, यदि किसी ने मेरा अपमान किया और मैं उसे सबको बता दूं
तो लोग मेरी सहानुभूति करेंगे और मुझे न्याय मिलेगा। इसमें हानि कहां है? चाणक्य का स्वर गंभीर और धीमा था। वत्स, सहानुभूति केवल शब्दों की मरहम है, परंतु उससे घाव नहीं भरता। जब तुम अपना अपमान सबके सामने कहते हो तो लोग तुम्हें दया की दृष्टि से देखते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी छवि कमजोर पड़ जाती है। शत्रु तो प्रसन्न होता है कि उसका वार सफल रहा और वह तुम्हें नीचा दिखा पाया। बुद्धिमान वही है जो अपमान को निजी रखे, उसे अपनी शक्ति में बदले और समय आने पर उत्तर दे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने एक दृष्टांत दिया। क्या तुम जानते हो, अग्नि का अपमान जल से होता है। यदि अग्नि अपने अपमान को स्वीकार कर बुझ जाए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, लेकिन यदि वही अग्नि मौन रहकर धीरे धीरे प्रज्वलित होती है तो अंततः जल को भी वाष्प बना देती है। वत्स, अपमान को प्रचारित मत करो, उसे अपने भीतर की अग्नि बना लो ताकि वही तुम्हें महान बनाए। चंद्रगुप्त ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, आज से मैं अपने अपमान को किसी से नहीं कहूंगा, उसे सहन करके शक्ति में बदलकर सही समय पर उसका उत्तर दूंगा। चाणक्य ने संतोषपूर्वक कहा, यही नीति तुम्हें सिंहासन तक पहुंचाएगी। उस रात चंद्रगुप्त ने सीखा कि अपमान को गुप्त रखना ही आत्मसम्मान की रक्षा है। सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, उपवन में पक्षियों की चहचहाहट थी। चंद्रगुप्त अपने गुरु के सामने बैठे थे। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, 5 रहस्य मैंने जान लिए, अब छठा कौन सा है? चाणक्य बोले, वत्स, छठा रहस्य है अपनी भावनाएं, अपने मन के दुख, गुस्सा या निराशा सबके सामने प्रकट मत करो। उन्होंने समझाया, यदि तुम अपना गुस्सा या दुख सबको दिखाओगे तो लोग तुम्हारी मानसिक स्थिति को जानकर तुम्हें कमजोर मानेंगे। शत्रु तुम्हारी भावनाओं को भांपकर तुम्हारे खिलाफ उसका उपयोग करेगा। चाणक्य बोले, याद रखो, नदी की गहराई तभी पता चलती है जब उसका जल शांत होता है। वैसे ही बुद्धिमान की गहराई उसकी भावनाओं के मौन में छिपी होती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो, यही असली शक्ति है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज से मैं अपनी भावनाओं पर संयम रखूंगा। संध्या का समय था, दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, अब अंतिम रहस्य बताइए। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, 7वां और अंतिम रहस्य है, अपने दान को गुप्त रखो। उन्होंने समझाया, जब कोई दान देता है और उसका ढिंढोरा पीटता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। लोग उसे दिखावा समझते हैं। असली पुण्य वही है जो निस्वार्थ और गुप्त रूप से किया जाए। चाणक्य बोले, वत्स, यदि तुमने किसी भूखे को भोजन दिया और उसकी बात सबको बता दी तो वह दान नहीं, घमंड है। लेकिन यदि तुमने वही दान बिना बोले किया तो उसका फल 2 गुना होता है और आत्मा को शांति मिलती है। चंद्रगुप्त ने गहराई से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, दान तभी दिव्य है जब वह गुप्त और निस्वार्थ हो। उस रात चंद्रगुप्त ने अपने गुरु से 7 रहस्य सीख लिए। 1. परिवार की बातें गुप्त रखो। 2. अपनी आय गुप्त रखो। 3. अपनी गलतियां और योजनाएं गुप्त रखो। 4. अपनी ताकत और कमजोरी गुप्त रखो। 5. अपना अपमान गुप्त रखो। 6. अपनी भावनाएं गुप्त रखो। 7. अपने दान को गुप्त रखो। चाणक्य ने कहा, वत्स, इन 7 रहस्यों को जीवन में उतार लोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा।